रवि ने हाल ही में एक पुराना मकान किराए पर लिया था। मकान की उम्र को देखकर ही एक रहस्यमयी सा एहसास होता था, मानो उसकी दीवारों में कोई गुप्त कहानी छुपी हो। मकान के मालिक ने रवि को बताया कि यह मकान काफी सालों से खाली पड़ा था और बहुत ही कम लोग इसे किराए पर लेना चाहते थे। रवि ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रहने का निर्णय कर लिया। पहली रात रवि ने अपने कमरे में सामान जमाया और थकान के कारण जल्दी ही सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। उसने कमरे में चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद अब उससे कोसों दूर थी। अगले दिन रवि ने मकान के चारों ओर का जायजा लिया। मकान बहुत बड़ा था और उसमें कई कमरे थे, जिनमें से ज्यादातर बंद पड़े थे। रवि ने इन कमरों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे सभी अंदर से बंद थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर इन कमरों में ऐसा क्या है जो इन्हें बंद रखा गया है। रात को रवि फिर से अपने कमरे में सोने चला गया। जैसे ही वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज कुछ साफ थी, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन रवि ने मकान के मालिक से इस बारे में पूछा, लेकिन मालिक ने उसे टालते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस मकान में कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन रवि का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे अब यकीन हो गया था कि इस मकान में जरूर कुछ न कुछ है। रवि ने मकान की छानबीन करने की ठानी। उसने सभी कमरों की चाबियां ढूंढनी शुरू की। आखिरकार उसे एक पुराने बक्से में एक चाबियों का गुच्छा मिला। रवि ने धीरे धीरे सभी कमरों को खोलना शुरू किया। एक एक करके सारे कमरे खुलते गए, लेकिन उनमें कुछ खास नहीं मिला। अंत में उसने एक आखिरी कमरा खोला। यह कमरा बाकी कमरों से ज्यादा पुराना और धूल भरा था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के कोने में एक पुराना झूला पड़ा था और उसकी रस्सी में एक पुरानी गुड़िया लटकी हुई थी। रवि ने गुड़िया को ध्यान से देखा। गुड़िया की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। तभी रवि को फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बचाओ। इस बार आवाज गुड़िया की तरफ से आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाया। अचानक उसे एक झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब रवि की आंख खुली तो वह अपने ही कमरे में था, लेकिन अब उसके आसपास का माहौल बदल चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर खून की बूंदें। रवि ने घबराकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक उसने देखा कि गुड़िया उसके सामने खड़ी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। गुड़िया ने फिर से कहा, मुझे बचाओ। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया ने जवाब दिया, मैं इस मकान की पहली मालिकन हूं। मेरे पति ने मुझे मारकर इस कमरे में बंद कर दिया था। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। मुझे मुक्ति दिलाओ। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? गुड़िया ने कहा, मेरी हड्डियां इस कमरे के फर्श के नीचे दबी हैं। उन्हें बाहर निकालो और मुझे शांति दो। रवि ने फर्श खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक कंकाल मिला। उसने कंकाल को बाहर निकाला और जैसे ही उसने कंकाल को बाहर निकाला, कमरे में रोशनी भर गई और गुड़िया गायब हो गई। रवि ने उस कंकाल को उचित स्थान पर दफनाया और मकान छोड़कर चला गया। उसके बाद उसने कभी भी उस मकान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वह रात हमेशा उसकी यादों में जीवित रही, जब उसने एक भूत की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी।